बड़वानी युद्ध की विभीषिका झेलते हुए यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रही बड़वानी की बिटिया डॉक्टर सृष्टि यादव ने भी 23 जून 2023 को डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की उपाधि डेप्रिनो मेडिकल यूनिवर्सिटी यूक्रेन में प्राप्त कर बड़वानी को गौरव प्रदान किया है। बड़वानी पिछले साल यूक्रेन के संभावित हमले को लेकर जब सायरन बजाना शुरू होता था तो मेडिकल छात्र सृष्टि यादव समेत अन्य विद्यार्थी बंकर में छिपने के लिए झटपटाने लगते थे, लेकिन अब उनका सारा ध्यान सिर्फ अपनी क्लास पर रहता है। डॉक्टर सृष्टि यादव ने बताया कि उन्होंने खुद को इस युद्धग्रस्त देश में रहने के अनुरूप ढाल लिया है, क्योंकि भारत सरकार की तरफ से उन्हें कोई व्यवहारिक विकल्प मुहैया नहीं कराया गया है। ऐसे में उनके पास यूक्रेन में अपनी मेडिकल डिग्री पूरी करने के अलावा कोई चारा नहीं है। पिछले साल अक्टूबर में 5वें वर्ष की इस छात्रा ने पश्चिमी यूक्रेन में डेनिप्रो मेडिकल यूनिवर्सिटी वापस जाने के लिए पोलैंड का रास्ता अपनाया। तब से उसने युद्ध के हालात, सायरन की आवाज़ और कठिन परिस्थितियों के साथ रहना सीख लिया है। सृष्टि ने कहा, मैंने अपना अंतिम सेमेस्टर शुरू किया था और ऑफलाइन कक्षाओं का विकल्प चुना था। हालांकि हर दिन कम से कम 2 बार युद्ध के सायरन बजते हैं। हम में से कुछ लोगों को तो अब बंकरों में जाने की ज़रूरत भी महसूस नहीं होती है। कभी कभी जब हम एक महत्वपूर्ण लेक्चर सुन रहे होते हैं तो हम केवल पढ़ना जारी रखते हैं। हमें अब इसकी आदत हो चुकी है। उन्होंने बताया कि यूक्रेन लौटने वालों में कई अपने अध्ययन के अंतिम वर्ष में हैं। उनके लिए दूसरे देश में ट्रांसफ़र होना एक बड़ा जोखिम जैसा था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि समय हाथ से निकलता जा रहा है। डेनिप्रो मेडिकल यूनिवर्सिटी की छात्रा सृष्टि यादव ने कहा कि दूसरी विदेशी यूनिवर्सिटी में शिफ्ट होना उनके लिए संभव नहीं था, क्योंकि जब युद्ध शुरू हुआ तब वह अपनी पढ़ाई के आखिरी चरण में थे। उनका दावा है, भारतीय नियम कायदे पहले और दूसरे वर्ष के छात्रों के लिए मददगार साबित हुए, क्योंकि उन्हें तुरंत दूसरे देशों में ट्रांसफ़र की अनुमति मिल सकती थी। लेकिन हमारे जैसे छात्रों के पास वापस लौटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने बताया कि युद्ध की विभीषिका झेलते हुए यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर आखिरकार भौतिक रूप से उपस्थित होकर अपना अध्ययन पूर्ण करते हुए युद्धरत यूक्रेन की राष्ट्रीय मेडिकल परीक्षा उत्तीर्ण कर अपना 6 वर्षीय डिग्री कोर्स पूर्ण कर 23 जून 2023 को डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की उपाधि डेनिप्रो मेडिकल यूनिवर्सिटी यूक्रेन में प्राप्त की। आप सभी को नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर सृष्टि यादव है। मैंने अभी शीघ्र ही यूक्रेन के डेनिप्रो शहर से अपनी डिग्री कंप्लीट करी है एंड माय डिग्री इज़ MBBS विद MD। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी यूक्रेन में वॉर कंटिन्यू चल ही रहा है। पहले भी काफ़ी अटैक हुए हैं, अभी भी काफ़ी अटैक हुए हैं, और ऐसे में अपनी डिग्री कंप्लीट करना थोड़ा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है, क्योंकि आपको पढ़ाई भी करनी होती है, क्लास भी जाना होता है, और ऐसे में बीच बीच में अटैक भी होते हैं, सायरन बजते हैं, और सारा सब कुछ मैनेज करके आपको डेली क्लास की परफॉर्मेंस देनी पड़ती है। मतलब एवरीडे आपको पास होना पड़ता है, और प्लस एग्ज़ाम का टेंशन। और जैसा कि ये मेरा फाइनल ईयर था तो मैं अपने फाइनल ईयर के लिए तो ज़्यादा ही पढ़ना पड़ता है। और यहाँ पे एक नेशनल एग्ज़ाम होता है क्रॉक 2, जो कि काफ़ी टफ़ होता है। बट इस साल का एग्ज़ाम काफ़ी पहले से भी काफ़ी ज़्यादा टफ़ था। फिर भी हम सब लोगों ने हार्ड वर्क किया, उसमें पास हुए, अपीयर हुए। और ऐसे वॉर में वापस आना मेरी अपनी खुद की इच्छा थी, क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। लाइक इंडियन गवर्नमेंट ने ये कहा था कि आपको ऑफलाइन ही डिग्री कंप्लीट करनी पड़ेगी, और ऑनलाइन तो वो लोग एक्सेप्ट कर नहीं रहे थे। अब ऐसे में ट्रांसफ़र लेने का भी एक ऑप्शन था, बट ट्रांसफ़र में काफ़ी चांसेस थे। लाइक कोई भी ट्रांसफ़र हमें सेम ईयर में नहीं मिल रहा था। अगर मैं यूक्रेन ना आते हुए अगर मैं कहीं और कंट्री में ट्रांसफ़र लेती, लाइक किर्गिस्तान, कज़ाकिस्तान और जॉर्जिया, जहाँ काफ़ी लोग गए हैं, तो मुझे अपना 1 साल फिर से रिपीट करना पड़ता, क्योंकि मेरा अभी फाइनल 6th ईयर चल रहा है। तो अगर मैं कहीं और ट्रांसफ़र लेती तो मुझे 5th ईयर वापस से रिपीट करना पड़ता, और ऐसे में मुझे अपना साल बर्बाद नहीं करना था, इसलिए मैंने यूक्रेन में आना कंटिन्यू समझा। वास्तव में परिस्थितियाँ बहुत कठिन थी, और युद्ध के दौरान वंदे भारत मिशन के तहत भारत लाई गई थी बच्ची। उस समय वो 5वें वर्ष की परीक्षा दे रही थी, और 5वें वर्ष की परीक्षा देने के उपरांत भारत आई थी। उस समय परिस्थितियाँ ऐसी हो गई थी, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कैसे इसकी डिग्री कंप्लीट होगी, क्योंकि भारत सरकार की ओर से भी कोई सकारात्मक निर्णय नहीं हो पाए थे। इस बीच जब 6ठे वर्ष की उसकी पाठ्यक्रम प्रारंभ होता है, यूनिवर्सिटी का दबाव था कि भौतिक रूप से उपस्थित होकर आप लोगों को पाठ्यक्रम करना है। भारत सरकार के भी निर्देश थे कि जो लोग भौतिक रूप से पाठ्यक्रम करेंगे उन्हें 1 साल का इंटर्नशिप करना होगा भारत में आकर। लेकिन बाद में ये भारत सरकार ने निर्णय ले लिया था कि जो लोग भारत में रहकर ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं
उन्हें भी परीक्षा का अवसर मिलेगा। भारत में परीक्षा आयोजित होगी, उसे देना होगा और उसमें उत्तीर्ण होने के बाद 2 साल की इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। लेकिन जो विद्यार्थी वास्तविक में शिक्षा ग्रहण करना चाहते थे, वास्तव में डॉक्टर बनना चाहते थे, बहुत सारे विद्यार्थी पोलैंड या दूसरे देशों के रास्ते से यूक्रेन गए और उन्होंने सफलता हासिल की है। डिजियाना न्यूज डिमांड रिपोर्ट बड़वानी। निमाड़ की पल पल की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल डिजियाना न्यूज निमाड़ को सब्सक्राइब जरूर करें।